रेंट एक ऐसी लाइबिलिटी है जो हमें हर हाल में पे करना ही पड़ता है, बट कुछ साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि लोग किसी दिन क्रेडिट कार्ड से मंथली रेंट भी पे कर पाएंगे। बट रेड जिराफ ने सबसे पहले अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी दी। जिराफ और नो ब्रोकर की सक्सेस को देखते हुए हाउसिंग, मैजिक ब्रिक्स जैसी रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी और पेटीएम, क्रेड, फोन पे जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो एंटर्ड इन दिस स्पेस, क्योंकि सभी को एक्सप्लोर करना था, सभी को बिजनेस करना था। सभी के अपने फायदे और नुकसान थे। लाइक रेड जिराफ की सबसे कम कन्वीनियंस फीस यानी कि 0.46 थी, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं था अगर कंपेयर करें बाकियों के साथ। दूसरा, नो ब्रोकरेज के सबसे ज्यादा बैंकों के साथ पार्टनरशिप थी, जबकि क्रेड ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट अलाउ किया टू लैंडलॉर्ड। पेटीएम और फोन पे की बात करें, ये रिलाई थे अपने वाइड कस्टमर रीच के ऊपर। इनके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा कस्टमर है, सो दैट ये उनके ऊपर इन्होंने भरोसा दिखाया। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था, सो टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर कई प्लेटफॉर्म ने रेंट एग्रीमेंट को ऑप्शनल बना दिया या इसके लिए पूछा भी नहीं। इस टेबल के अंदर आप सभी प्लेटफॉर्म के चार्जेस देख सकते हैं। अब ऐसे में सवाल निकल के आता है, क्या आपने कभी अपने रेंट का पेमेंट करने के लिए क्रेड, पेटीएम या नो ब्रोकर जैसी या फिर किसी और ऐप का इस्तेमाल किया है या फिर यूज किया है? अगर हाँ, तो बेशक आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया होगा। तो पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। अगर आप क्रेडिट का यूज करते हैं रेंट का पेमेंट करने के लिए, तो आपसे इस ट्रांजैक्शन को इजी बनाए रखने के लिए कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। वो चार्जेस होंगे 1 से लेकर 1.5% चार्जेस आपसे लिया जाएगा। आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि कोई भी रेंट का पेमेंट करने के लिए एडिशनल चार्जेस क्यों देगा। सवाल है, वैलिड सवाल है। क्यों ना डायरेक्टली पेमेंट करके इस चीज़ से छुटकारा पा लिया जाए, क्योंकि ऑप्शन तो ये भी है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों दें, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाँ आपको चार्ज देना पड़ता है, वहीं आपको क्रेडिट के थ्रू अराउंड 3% के आसपास कैशबैक भी मिलता है। इन कॉइन्स का यूज करके यू कैन बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स लाइक स्नैक्स, एयरफोन, पिलोज, स्नीकर्स एक्सेट्रा। कुल मिला के जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे 1.5% के आसपास चार्ज लिया जाता है और उसके बदले में लगभग या फिर अराउंड 3% के आसपास का कैशबैक दिया जाता है। ऐसे में हम 3 - 1.5 करें, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। कुल मिला के सीधा समझने की कोशिश करें, क्रेडिट चार्जेस यू फॉर दिस, लेकिन ये पूरा चार्ज क्रेडिट के पास नहीं जाता है, रेवेन्यू के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, लेकिन ये पेमेंट इकोसिस्टम के बाकी इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं सभी को जाता है। लाइक बैंक गेट इट्स शेयर, जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनके पास भी जाता है। पेमेंट गेटवे, उनके पास भी एक स्मॉल स्लाइस जाता है। उसके बाद जो भी अमाउंट रह जाता है वो जाता है क्रेडिट के पास। तो ये है आपका जो टोटल आपसे चार्ज दिया जाता है उसका ब्रेकअप। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो आप किसी मर्चेंट के साथ लेन देन नहीं कर रहे हैं, आप अपने मकान मालिक को पैसे भेज रहे हैं। एंड बैंक्स आर वेरी कंफर्टेबल विद कैश एडवांस। एज एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करें, जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो आप बैंक से समहाउ लोन ले रहे हैं एंड पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो जिस पर आपको 3% का चार्ज देना पड़ता है। इसमें आपको कोई भी ग्रेस पीरियड या फिर रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन जब आप अपने लैंडलॉर्ड को अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो वो भी एक तरीके का लोन ही होता है, पर्सनल लोन ही होता है, मगर आपको उस पर कैशबैक एंड ग्रेस टाइम दोनों मिलता है। अगर सीधा बोले, ये एक सिस्टम का लूप होल है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर अपने दोस्त या फैमिली मेंबर की यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल को फिल करके अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और इसे रेंट के फॉर्म में क्लेम कर सकता है। बाद में यूजर उसी सेम पर्सन से बोलकर अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोल सकते हैं। इससे यूजर को रिवॉर्ड मिलते हैं एंड ड्यू टू क्रेडिट रोटेशन। बट अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, इतना ही आसान है, बट वन शुड नॉट इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर द्वारा रिसीव रेंट को इनकम के रूप में माना जाएगा, इनकम फ्रॉम रेंटेड प्रॉपर्टी। एंड एज वी ऑल नो, इनकम पर हमको देना पड़ता है टैक्स गवर्नमेंट को। सो इन दिस केस डिपेंड करेगा टैक्स स्लैब प्लस 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस भी देना पड़ेगा जिसने रिसीव किया है। वहीं अगर हम बात करें इवन द पेयर, मतलब क्रेडिट कार्ड यूजर, मतलब जिसने ट्रांसफर किया है, को भी 5% का टैक्स देना पड़ सकता है। कब? अंडर द सेक्शन ऑफ 194 IB, अगर रेंट इज मोर देन 50,000 इन एनी मंथ। ऐसा नहीं करने पर, मतलब टैक्स नहीं देने पर, पेयर हैज टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, दोनों देने पड़ेंगे। ऑल्सो केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट द यूजर। तो ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप फंड को इस तरह से यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। सो यूजर द्वारा क्रेडिट कार्ड के फंड को यूज करने के बाद बैंक ने अपनी एनालिसिस की और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, और साथ में ये अपने एनालिसिस भी की कि यूजर जो है डेस्परेट है, तो यहाँ से कुछ और नए तरीके हमें ढूंढने चाहिए सो दैट थोड़ा ज्यादा कमा पाए। इन सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद बैंक ने कुछ स्टेप लिए हैं, वो हम आगे इसी केस स्टडी में समझेंगे। लेकिन पहले
दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात की क्रेडिट, फ़ोन पे, इन सभी की बात की। अगर हम दूसरे साइड की बात करें, दूसरे साइड का मतलब प्रीमियम कार्ड लाइक HDFC इन्फिना, डिनर क्लब, ब्लैक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अल्टीमेट, ये जितने भी होते हैं प्रीमियम कार्ड्स, ये ऑफर करते हैं 3.3% रिटर्न। इन रिटर्न को आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, इन सारे फॉर्म में ये यूज़र को मिलते हैं। लगभग सभी खर्चों पर मिलते हैं, या फिर ये कहें जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो। इस ट्रांजैक्शन में आपसे चार्ज लिया जाता है 0.46% चार्ज लिया जाता है। मतलब इस चार्ज को कंसीडर करने के बाद भी यूज़र को 2.8% रिटर्न मिलता है अलग अलग फॉर्म में। बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़र क्रेडिट कार्ड का और भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करने की बात आती है तो आफ्टर पेमेंट यूज़र ऑल्सो गेट ऑटोमेटेड रेंट रिसिप्ट एंड डिजिटल प्रूफ ऑफ रेंट पेमेंट। साथ ही में इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड फॉर अप टू 45 डेज के बीच में इतना तो मिलता ही है। अगर यूज़र ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो जो उनको एनुअल फीस देनी होती है वो भी उनका कैंसिल हो जाता है। एक लिमिट होती है कि इतना ट्रांजैक्शन आपको साल का करना होगा, उसके ऊपर आपका जो एनुअल फीस है वो नहीं लगेगा। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट एंड कार्ड फीचर अपग्रेड भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह की फैसिलिटी मिलती है जब भी हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें क्या एक्चुअल में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ऑफ पेइंग रेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मोटा मोटा तो अभी तक हम समझ गए, लेकिन अधूरा सच बेकार होता है। कैशबैक एंड डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड से कई तरह के पेमेंट करने पर डिस्काउंट और कैशबैक तो मिलते ही हैं। जैसे कि कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से फ्यूल पेमेंट करने पर फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ता। थर्ड एडवांटेज होता है क्रेडिट पॉइंट्स। किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर उसके थ्रू यूज किए गए क्रेडिट पर डिपेंड करता है। आपके रीपेमेंट हिस्ट्री एंड लोन यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए अगर आप रेंट का पेमेंट करने जैसे रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड का यूज करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट होता है। और अगला बेनिफिट होता है कैश क्रंच। जब भी यूजर के पास कम कैश हो तो वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है या फिर अपना जो गोल है उसको पूरा कर सकता है उस टाइम का। अगला जो बेनिफिट होता है मिनिमाइज्ड चांसेस ऑफ डिलेड पेमेंट्स। अगर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो डेबिट ऑप्शन का यूज किया जाता है तो पेमेंट बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। इन दिस केस बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पेमेंट मिस होगा। एंड विद द ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन आपके क्रेडिट स्कोर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के जब हम रेंट पे करते हैं। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। कॉस्ट डिसएडवांटेज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूसेज करना कभी कभी आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को इफेक्ट कर सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ 30% से अधिक हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है तो क्रेडिट का स्कोर इफेक्ट हो सकता है। तो पहला तो यही है। दूसरा अगर हम बात करें इंटरेस्ट कॉस्ट, क्रेडिट कार्ड इस फीस के अलावा प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जैसे चार्जेस हैं जो क्रेडिट कार्ड लेंडर और थर्ड पार्टी लेंडर के थ्रू लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल पेमेंट। क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर बिल सही टाइम पर पे नहीं किया गया तो आपके ऊपर फाइन यानी जुर्माना लगाया जाता है और ये फाइन ह्यूज अमाउंट के तौर पर आपसे लिया जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिंग डेट। रेजिंग डेट का मतलब है कई बार यूजर ट्रांजैक्शन तो कर देते हैं लेकिन पेमेंट की जब बारी आती है तो समहाउ किसी रीजन की वजह से उनके पास पेमेंट नहीं होता है। उसके वजह से क्या होता है उनके ऊपर चार्जेस तो लगते ही हैं लेकिन उनके ऊपर जो डेट है वो भी बढ़ता जाता है। ऐसे में उनका मंथली बजट भी गड़बड़ा सकता है और ये भी अपने आप में एक हिडन रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स दैट आर नॉट बेनिफिट्स। मतलब ये है कई बार जो हमें कैशबैक रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं वो हमारे किसी काम के होते ही नहीं है। तो ऐसे में हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, ट्रांजैक्शन किया था रिवॉर्ड्स पॉइंट के लिए, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। तो अगर यही काम के नहीं है तो फिर हमारे लिए किस चीज़ का ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ रह जाता है। तो ये बेनिफिट कई बार हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता है। रिसर्च के माने एक यूज़र पहले सिर्फ कैश में डील कर रहा था यानी सारे खर्चे अपने कैश से दे रहा था, लेकिन बाद में वही यूज़र क्रेडिट कार्ड से अपने पेमेंट करने लग गया। लेकिन जब रिजल्ट देखा गया, जब से क्रेडिट कार्ड आया है, जब से उन्होंने क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू किया, उनके मंथली खर्चे बढ़ चुके हैं। आफ्टर ऑल क्रेडिट कार्ड से खर्च भी एक तरह का कर्ज ही है, डेट ही है, जिसको आपको कुछ दिनों के अंदर चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ के ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सो आफ्टर ऑल दिस, इन सारे लूप होल्स को समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, यूजर के बिहेवियर को समझने के बाद बैंक्स ने कुछ स्टेप लेने शुरू की है या फिर शुरू कर भी दिए हैं। जब इस तरह के लेन देन के परसेंटेज बढ़ने लग गई सो मैंने स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग द स्पेंड। साथ ही मैं रेंट पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट को भी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले की बात करें, RBL बैंक अलाउड ओनली 1 रेंट पेमेंट इन 1 मंथ विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 50% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक ने अपने
हाईएस्ट कार्ड पर रेंट पेमेंट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट बंद ही कर दिए हैं और अपने सुपर प्रीमियम कार्ड पर एक कैप लगा दी है। जून में HDFC बैंक ने रेंट से लेकर सभी सर्विस के लिए पर मंथ 500 से लेकर 2000 रिवॉर्ड पॉइंट फिक्स कर दिए, मतलब इतना ही मिलेगा। ये सारे न्यूज तो मार्केट में पहले ही आ चुकी थी। लेटेस्ट न्यूज ये है, अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं रेंट पेमेंट के लिए तो आपको जल्दी ही अपने स्ट्रेटेजी पर सोच विचार यानी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रॉम 20 अक्टूबर यानी अगले महीने से यानी 20 अक्टूबर से ICICI विल चार्ज 1% फी ऑन ऑल रेंटल पेमेंट, जो अब तक नहीं था। सो फाइनली ऐसा लगता है बैंक ने इस लूप होल को पहचान लिया है और इससे जुड़े रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। हो सकता है ICICI बैंक पहला बैंक है जो 1% चार्ज शुरू करने वाला है फ्रॉम 20 अक्टूबर से। लेकिन अगर ये नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल का मतलब ये है अगर ICICI बैंक को बाकी बैंक भी फॉलो करते हैं, सो पेइंग रेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड एक अच्छा आइडिया नहीं रह जाएगा। और ये भी हो सकता है यूजर क्रेडिट कार्ड से रेंट पे ही ना करें, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। सो आपको क्या लगता है? सो इस केस स्टडी में हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड से जब हम रेंट पे करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है और क्या क्या अब आने वाली है, जैसे कि हमने बात की है ICICI बैंक की। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करना उतना ही रिस्क भी है या फिर उतना अच्छा आइडिया नहीं भी है। तो आपको क्या लगता है इस केस स्टडी के बारे में? डेफिनेटली आप अपने विचार, अपने थॉट, अपने सजेशन हम तक पहुंचाए, कॉमेंट के थ्रू वेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट केस स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।